Hello, friends. I hope all of you are fit and fine. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। सुबह के 9 बजे थे। डॉक्टर अशोक जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में उनके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उनके छोटे भाई आलोक का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया। हाँ भैया आलोक, क्या हाल है? प्रणाम भैया, ठीक हैं। क्या बात, आज तूने इतनी सुबह फ़ोन किया? तू तो हमेशा रात को फ़ोन करता था। रीना और बच्चे ठीक तो हैं? हाँ भैया, हम सब मज़े में हैं। भैया, आपसे मुझे बहुत अर्जेंट वर्क है, एक रिक्वेस्ट है भैया। इतना सुनते ही डॉक्टर अशोक मन ही मन समझ गए कि आगे की लाइन क्या होगी, और उन्होंने ठीक ही समझा। भैया, मुझे 4 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। आप जानते हो ना भैया, मुझे अपने शॉप का रेनोवेशन कराना है। लगभग 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 6 का तो मैंने इंतज़ाम कर लिया है। भैया प्लीज़ 4 लाख की मदद आप कर दो। आलोक, तूने 2 महीने पहले ही मुझसे 2 लाख रुपए कैश लिए थे और यही बात कही थी कि तुझे रेनोवेशन की शुरुआत करनी है, पर ना तो तूने उस पैसे का हिसाब दिया और ना ही रेनोवेशन शुरू किया। क्या किया तूने उस पैसे का, सच सच बता। अरे कसम से भैया, मैंने दुकान के लिए लिया था, लेकिन उन्हीं दिनों रीना की चचेरी बहन की शादी तय हो गई और रीना जिद पे अड़ गई कि उसे नया मंगलसूत्र चाहिए। कहने लगी, हमेशा मैं पुराने ही गहने पहन के जाती हूँ, इस बार मुझे नया मंगलसूत्र दिलाओ। तो 1.5 लाख का मंगलसूत्र दिलाना पड़ा भैया मुझे। ये सुनते ही डॉक्टर अशोक को थोड़ा गुस्सा आया, पर उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और कहा, आलोक, तुम मुझसे जो भी पैसा लेते हो उसको उसी काम में लगाओ जिसके लिए तुमने लिया है। तुम्हें पता है ना कि 7-8 साल बाद मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। मैं जीवन भर तुम्हें इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। आज मैं कमा रहा हूँ इसलिए दे पा रहा हूँ। मेरे को अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तुम जानते हो कि मेरा परिवार नहीं है, मैंने शादी नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया, आप तो बेकार नाराज़ हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे जितने पैसे लिए मैं किश्तों में आपको लौटा दूंगा, प्रॉमिस भैया। ठीक है, तो इस बार मैं 4 लाख रुपये रीना के अकाउंट में डाल देता हूँ, तुम उससे ले लेना। अरे नहीं भैया, रीना के अकाउंट में मत डालिए, उसका तो सैलरीड अकाउंट है, फिर उसको टैक्स में दिक्कत आएगी। मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं मैनेज कर लूँगा। एक बार तो विश्वास करके देखिए, आप मेरे ही अकाउंट में डालिएगा। चलो ठीक है, डाल दूंगा, और अब फ़ोन रखो, मुझे देर हो रही है हॉस्पिटल जाने में। दोस्तों, इस बात को करीब 1.25 महीना बीता ही होगा कि एक संडे डॉक्टर साहब चाय पीते पीते पेपर पढ़ रहे थे कि एक अननोन कॉल आया। पहले तो वो नहीं उठा रहे थे, ये सोच के कि कहीं कोई पेशेंट ने ना किया हो, क्योंकि अक्सर पेशेंट छोटी छोटी बातों के लिए उनको फ़ोन कर देते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो उठा ही लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, डॉक्टर अशोक हियर। हाँ जी, हम लोग रायबरेली पुलिस थाने से बोल रहे हैं। पुलिस थाने से? हाँ बोलिए। क्या आपके भाई का नाम आलोक मिश्रा है? हाँ हाँ जी हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आलोक जी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं। उन्हें सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आपका नाम बताया तो हमने आपको फ़ोन किया है। आपको यहाँ आने का कष्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे करीब 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। ठीक है, आप आइए, तब तक आलोक जी हमारे पास थाने में ही रहेंगे। दोस्तों, उस दिन डॉक्टर साहब जब रायबरेली थाने के अंदर घुसे और उन्होंने अपने छोटे भाई को मुजरिमों की तरह देखा, तो उनका दिल छलनी हो गया। ये वही भाई था जिसको उन्होंने बचपन में पेट काट काट कर पाला था, उसको पैरों पे खड़ा किया, उसकी शादी की, सब कुछ किया। लेकिन आज उसको इस हालत पे देख के उन्हें लगा कि ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ इसकी परवरिश में गड़बड़ी की। उन्हें अफसोस हुआ कि जब भी उनके भाई ने पैसे मांगे उसे क्यों दिया। फ्रेंड्स, जब हम किसी से पैसे लेते हैं, हमें सम्मानपूर्वक
उस पैसे को लौटा भी देना चाहिए। पहली बात तो ये कि रिश्तेदारों से पैसों का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। हमें पैसों की ज़रूरत हो, वाकई हो, तभी हमें लेना चाहिए, और वो भी कोशिश करना चाहिए कि बैंक से लें। तभी लें जब हमें पता है कि हम लौटा सकें। और अगर हम अपने रिश्तेदारों से लेते हैं तो हम तो उसको ज़रूरी लौटाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लौटाओगे, आप विश्वास खोओगे, अपनी इज्जत खोओगे, और आगे से जब आपको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो कोई नहीं देगा। दूसरी बात, लोन में लिया गया पैसा, चाहे वो रिश्तेदारों से हो या बैंक में हो, उसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिन्होंने 5 लाख रुपए लोन में लिए और उस 5 लाख रुपए को पूरा मार्केट के ब्लू चिप स्टॉक में लगा दिया, और इत्तेफाक से जिस दिन लगाया 2 दिन बाद पूरी मार्केट क्रैश हो गई। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आजकल मार्केट बुरी तरह से गिरी हुई है, और वो 5 लाख रुपए उनके पूरे डूब गए। अब वो बहुत ही परेशान है, वो डिप्रेशन में आ गए हैं। ऐसा काम करना ही क्यों है? हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हम संभाल सके। उतना ही पैसा किसी काम में लगाना चाहिए जिसमें हमारी समझ हो, जिसको करने की हमारी एक्सपर्टीज़ हो, और जिसमें हमें पता है कि ये पैसे डूबेंगे नहीं। तीसरी बात, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त, ये सब हमारे सुख दुख के साथी हो सकते हैं अगर हम इनसे पैसों का लेन देन ना करें। फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड yes, thank you so much for giving your precious time to me. Namaskar.